नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठ पुष्कराय ते मदावोग घनस्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे नीलकण्ठस्य ताण्डवे
Hey!
बहुत ही शानदार प्रस्तुति एवं प्रदर्शन रविंद्र मौर्य जी का। तो लीजिए, प्रस्तुत है अब नाटक सीताराम कुंवर। आपको बता दें कि निर्भया बालिका गृह की बच्चों के द्वारा ये प्रस्तुति की जा रही है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इस प्रस्तुति का आनंद। भागवत है
अधिक प्यारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। क्या खूब रहा सीताराम कुंवर का वो जलवा, क्या खूब रहा सीताराम कुंवर का वो जलवा, चाटा नहीं जिसने कभी अंग्रेजों का तलवा, चाटा नहीं जिसने कभी अंग्रेजों का तलवा। भील बिलाले एक हुए सब थर्रा उठे फिरंगी, भील बिलाले एक हुए सब थर्रा उठे फिरंगी, तीरों की वर्षा से बच गई अंग्रेजों की पुंगी, तीरों की वर्षा से बच गई अंग्रेजों की पुंगी। ना घबराया वो कभी आंधी और तूफानों से, ना घबराया वो कभी आंधी और तूफानों से, एक आगता डरा नहीं वो अंग्रेजों की मारों से, एक आगता डरा नहीं वो अंग्रेजों की मारों से। क्या खूब रहा सीताराम कुंवर का वो जलवा, क्या खूब रहा सीताराम कुंवर का वो जलवा, चाटा नहीं जिसने कभी अंग्रेजों का तलवा, 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 चाटा नहीं जिसने कभी अंग्रेजों का तलवा। मैं 1857 अंग्रेजों की सभ्यता जब से जागृत हुई है, अंग्रेज मानवता के शत्रु रहे हैं। इस बात के प्रमाण हमें समय पर इतिहास के पन्नों में दिखाई देते हैं, लेकिन आधुनिकता के सुनहरे साए में इनकी निर्दयी मानसिकता धुंधली पड़ जाती है और हम इन्हें संसार के श्रेष्ठ समाज में गिनने लगते हैं। 1857 की क्रांति में इनकी मानसिकता खुले रूप में प्रकट हुई। बड़े बड़े राजाओं को तोपों से उड़ा दिया गया, जिसने भी विद्रोह की कोशिश की उन्हें पेड़ों पे लटका कर फांसी दे दी गई। आम लोगों को गोलियों में भून दिया गया, जबरन जेलों में डाल दिया गया। लेकिन देश प्रेमी विद्रोही मत वाले कहाँ रुकने वाले, अपनी जान माल की परवाह न करते हुए आजादी का परचम लहराते हुए चले गए और उन्हीं योद्धाओं में से एक थे सीताराम कुंवर। मेरी तो समझ ने काम करना बंद कर दिया है। क्यों? आपकी समझ को तो सारे गांव लोहा मानते हैं। फूलमती, जब दिमाग के सारे दरवाजों पर समस्या पहरेदार बनकर खड़ी हो तो दिमाग कुंठित हो जाता है, नींदें उड़ जाती है, निवाला गले से नहीं उतरता। लीजिए पानी पीजिए। क्यों चिंता करते हैं? कब तक सूरज नहीं निकलेगा और कब तक सुबह नहीं होगी। स्वाधीनता की ओर पर हमें धैर्य का पल्ला थामे रखना है, बहादुरी को टूटने बिखरने नहीं देना है और ईश्वर पर विश्वास रखना है, अपने क्रांतिकारी साथियों पर। फूलमती, तुम्हारे शब्द मेरे शरीर में ज्वाला भर देते हैं। 1857 के इस स्वतंत्रता समय में इतिहास आपको भी जरूर याद रखेगा। हमारे लिए तो बस आप ही सर्वोपरि हैं, जिसका आप जैसे पतियों से भला क्या दरकार। धन्य हूँ मैं, साथ में डाल सकता हूँ मैं। आओ साथी। कोई विशेष समाचार? जी साहब, कल रात ब्रिटिश हुकूमत की एक अफीम से भरी गाड़ी और 2 गाड़ियां बंदूकों से काली पहाड़ी से गुजरने वाली है। सिपाही होंगे? यही कोई 20 से 25। यह तो बहुत अच्छी बात है। खबर पक्की है ना साथी? एकदम पक्की। तो अपने क्रांतिकारी साथियों को संदेश पहुंचा दो और अपने अपने हथियारों के साथ काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में तैनात होने के लिए तैयार हो जाए। जी साहब। अरे साथी रुको,
बहुत काम करना बाकी है। एक बार इन फिरंगियों की ये 3 गाड़ियां हम लूट लें, फिर कीजिएगा हम सबकी दावत। क्यों नहीं साथी, लूट कर ही आना। वो सब माल उनके बाप का नहीं, हमारा है। जी भाभी जी, चलता हूँ। जब्बार, जी साहिब। जब्बार, अस्तबल जाकर घोड़े की तैयारी शुरू कर दो। बंदूकें साफ करवाओ। देखो गोलियां कम तो नहीं पड़ेगी। हमें कल शाम को ही हमले के लिए तैयार रहना है। जी साहब। कुंवर साहब, अब 3 गाड़ियां हमारे कब्जे में है। कम से कम 1500 बंदूक होगी, 4 कुंटल अफीम। हाँ रघुनाथ, बात तो खुशी की है, पर अफीम में आग लगवा दो। बंदूकें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। कुंवर साहब, पर आप इतने उदास क्यों हैं? मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। क्या विडंबना है। ओह, वो सिपाही जो ब्रिटिश के थे, मारे गए हमसे। हमारे ही भारतीय थे ना। 15 मारे गए और 3 हमारे भी शहीद हुए। यानी 18 भारतीयों की जान की कीमत के बदले ये 3 गाड़ी हासिल हुई है हमें। कुंवर साहब, आजादी के लिए अभी बहुत कुछ त्याग बलिदान करना बाकी है, क्योंकि ये अंग्रेज इतनी आसानी से भारत नहीं छोड़ने वाले हैं। पता है परसों वाशिंगटन होलकर महाराज के आदेश से इंदौर में क्या हुआ? क्या हुआ इंदौर में? रुक क्यों गए रघुनाथ, बोलो। भीलों के सरपस्ती अमझेरा के राजा राणा बख्तावर सिंह को सारे बाजार में फांसी चढ़ा दिया गया। सारे मलबा में दहशत का माहौल है। क्रांतिकारियों का खून खौल रहा है। बख्तावर सिंह ही नहीं, उनके कई जाबाज क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। वीर बख्तावर सिंह, तुम्हारा बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। सुनो रघुनाथ, अब इंदौर में विद्रोह की क्या खबर है? इंदौर ही नहीं, अंग्रेज के इसी आतंक से मलबा के घर घर में विद्रोह की चिंगारियां सुलग रही है। रघुनाथ, अब हमें भी अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी कार्यवाही में तीव्रता लानी होगी। भील भिलाल में जा जाकर जोश जगा दो। होलकर की फौजियों में विद्रोह की ज्वाला भड़का दो। ऐसा ही होगा कुंवर साहब। कितना वीरान इन्होंने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तां हमारा। पाक कौम है वतन का, जन्नत से भी प्यारा। कोई बात नहीं कुंवर साहब, छीनेंगे अपना वतन। चल। बराबर लड़ता रहा। You were right. ये इंडियन का बड़ा कर्रा होता है। कर्रा? I mean strong. लेकिन हमारी कूटनीति के आगे ये सब फेल है। हम जब चाहे इनको फिनिश कर सकता है, और ये एग्जाम्पल हमने कई बार दिया है। तुम सही कहता है, हमने बहुत सारे इंडियन को मारा है, मगर समझ में नहीं आता ये सुधरता क्यों नहीं। गोलियां कब पड़ जाता है, पर विद्रोह ही नहीं। और तुम्हारा मंडला वाला काम भी बहुत अच्छा रहा। गवर्नर ने तुम्हारा प्रमोशन भी किया। यस यस, मंडला का राजा शंकर शाह और उसका बेटा रघुनाथ शाह को हमने सबके सामने तोप से उड़ाया था। हमारे खिलाफ कविता लिखता था, हमारे खिलाफ। खैर तुम तो ये बताओ, सुना है सीताराम कुंवर बाहर हो रहा है। किससे बाहर हो रहा है? पजामे से। या पजामे से बाहर हो रहा है। उसने बैलगाड़ियां लूट लिया, चौकियां, पोस्ट ऑफिस लूट लिया और आग लगा दिया। अब बताओ तुम क्या करेगा किटिंग? अब मैं उससे बड़ा फाइट की तैयारी करेगा। तुमको पता है 3-4 हजार फौज हो गया है, और भी संगठनों प्रेसिडेंट रघुनाथ सिंह मंडलोई भी उसका फेवर में है। आम आदमी भी उसका मदद करने को तैयार है। इनका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, उठे हुए सिर को काटना पड़ेगा,
मैं तुम्हारा पूरा साथ देगा। तुम जल्द ही प्लान बनाना शुरू कर दो। प्लान जारी है। आप सोचते होंगे कि मैं कौन हूँ। दरअसल मैंने ही नहीं बताया मैं कौन हूँ। मेरा नाम है सन 1857। मैं इस भारतीय इतिहास में जड़ बन गया हूँ। यह भारत मुझे कभी नहीं भुला पाएगा। मैंने इस धरती पर बहुत कुछ देखा है और सहा है। मैं गवाह हूँ स्वाधीनता के उस आंदोलन की जिनके हजारों लोगों ने इस मातृभूमि के खातिर अपनी जान दे दी। मैं गवाह हूँ लोगों के इस भाईचारों का, एकता का, जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, हर कौम, हर वर्ग मिलकर स्वतंत्रता को अपना धर्म मान लिया है। मैं गवाह हूँ उन बागियों का जिन्हें तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। मैं गवाह हूँ उन जांबाज क्रांतिकारियों का जिन्हें पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी गई। मैं ही हूँ जिसने तरह तरह से इस मातृभूमि के योद्धाओं का कत्लेआम देखा है। तो अब ये सीताराम क्या करते हैं और अंग्रेज इनसे किस तरह का मुकाबला करते हैं, आइए देखते हैं।
आ जाना था। आज तीसरा दिन है। हमारा 600 का फौज था, उसका 200 भी नहीं, फिर भी इतना टाइम हो गया। अरे किटिंग मालवा का शेर है, उसकी एक दहाड़ से चंद भील बिलाड़ा जमीन में धंस जाएंगे। महाराज, महाराज देखिए किटिंग आ गया महाराज। अरे किटिंग क्या हुआ? बोलो किटिंग, तुम्हारी हाल किसने किया? बोलो बोलो किटिंग, तुम्हारी हालत किसने की? हम उसका सिर काट के तुम्हारे पैर में पटक देगा। बोलो किटिंग। वो देखो, सीताराम आ रहा है, मुझे बचा लो। महाराज, सर, मुझे लंदन पहुंचा दो, वो मुझे मार डालेगा। बस चुप हो जाओ, अंदर जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैं नंगे पैर लंदन नहीं जाएगा। जल्दी करो, मुझे लंदन पहुंचा दो। कोई है? साहब कोई ना लेके जाओ। नहीं नहीं, वो भी उसी का आदमी है। मुझे सीताराम के पास मत ले जाओ, छोड़ दो मुझे। महाराज, आपने देखा किटिंग का क्या हाल है? हम अभी राजवेद को बुलाते हैं, और रहा सवाल सीताराम कुंवर का, जल्दी उसका इंतजाम भी करते हैं। लेकिन वाशिंगटन, ये बात गवर्नर तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन काम भी जल्दी हो जाना चाहिए। जल्दी होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ओह, क्या बात है, बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं आप। कोई अच्छा समाचार ही होगा। हाँ, तुम्हारा अनुमान एकदम सही है। हमारी भील टुकड़ियों पर हमला बोलने आए थे, पर हमारे सिपाहियों ने ऐसा मुकाबला किया कि कुछ भाग गए और कुछ मारे गए। अब ब्रिटिश हुकूमतों को हम पर हाथ डालने में जरा सोचना पड़ेगा। हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। अरे नहीं नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ जाबाज जख्मी जरूर हुए। लेकिन इस युद्ध में सबसे अच्छी घटना यह हुई कि हमारे सिपाहियों ने मेजर किटिंग को गिरफ्तार कर लिया है। अरे वाह, कहाँ है? चलिए मुझे दिखाइए, मैंने अंग्रेज कभी नहीं देखे। चलिए चलिए, मुझे भी तो दिखाइए। अरे फूलमती, पूरी बात तो सुन लो। हमारे सिपाहियों ने गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन रघुनाथ ने उन्हें छोड़ दिया है। अब सुना है वो अपनी नजरों में इतना जलील हुआ है कि अपना होश खो बैठा है। अब हमने तो सीख लिया है, जहां अंग्रेज दिखाई देंगे नंगे पैर दौड़ाएंगे और बच्चों से पत्थर पड़वाएंगे। अरे ये ढोल ताशे की आवाज कैसी? अरे मैं तो बताना ही भूल गई, बटकी के बिटिया का ब्याह है, सारा गांव वहां जाएगा, नाच गाना भी होगा। चलिए आप कपड़े बदल लीजिए, हम भी वहीं चलेंगे। चलिए चलिए। अब कैसी तबीयत है मेजर किटिंग की? ठीक है। महाराज होलकर ने सीताराम को बर्बाद करने का सारा प्लान बना लिया है। तुम्हारी हर बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। तुम मंडला कब जा रहे हो? कल निकल जाऊंगा, वहां भी विद्रोह अभी समाप्त नहीं हो पा रहा है। गवर्नर ने बोला है इनका फंड जल्दी से कुछ लो, वरना तुमको इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। फन तो मुझे भी कुछ चलना है सीताराम का, उसका बोहाल करूंगा। निमाड़ी नहीं, सारा भारत देखेगा। उसने मुझे ही नहीं, उस अंग्रेज को नंगे पैर किया है जो आधी दुनिया पे राज करता है। हमें भी तुम पर पूरा यकीन है कि तुम उसको कोई स्पेशल सरप्राइज करेगा। तुम्हारे लिए एक अच्छा खबर भी है। वो क्या? इंग्लैंड से हमने तुम्हारी वाइफ को बुला लिया है, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। थैंक यू, आज मैं बहुत खुश है।
बेच देते हैं। अरे कैप्टन साहब का मूड अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खास हुआ है क्या? कुछ खास नहीं। लेकिन हमने तो सुना था। शट अप, काम का बात करो। अरे मैं नहीं, लोग कह रहे थे कि सुना नहीं? क्या बोला मेजर ने? तुम्हें जो काम दिया था वो किया या नहीं? सर, संसार का ऐसा कौन सा काम है जो गेंदा नहीं कर सकता? अच्छी। सर लगता है आपको जुकाम हो गया है। हाँ, थोड़ी तबीयत सही नहीं है। सर, जब गर्मी में नंगे पैर दौड़ते हैं तो काला ही जुकाम हो जाता है। हैं? काला जुकाम? हमने तो काली खांसी सुना था। इसका कोई इलाज? हाँ, हकीम जलीम का जुशांदा। है? ये जुसांदा क्या होता है? एक तरह का काढ़ा समझ लो। ये काढ़ा क्या होता है? वो तो मुझे नहीं मालूम साहब। मालूम नहीं तो क्या बोलता है? साहब, कोई दवाई होती होगी, ला दूंगा फ्री में। नो नो, हम उधर का कोई दवाई नहीं खिलाएगा। तुम लोगों का क्या भरोसा कब क्या खिला दो। हम हमारा डॉक्टर से ही चेकअप कराता है और हम उसी का मेडिसिन लेता है। साहब एक बात है, आप लोग बड़े नाजुक होते हो। नाजुक? आई मीन बहादुर, क्लेवर। यस, इसलिए तो हम इधर आए हैं। अब ये बता, तुम्हें जो काम दिया था वो किया या नहीं? कौन सा काम? गधा कहीं का। हमने कहा था तलवार ढाल बनाने का फैक्ट्री किधर है, पता लगाओ। हाँ हाँ, कहा तो था। फिर भूल गया। भूल गया? जानबूझकर भूल गया साहब। तलवार और ढाल की सूरत ही देख के डर लगता है, बड़ी भयानक सूरत होती है। अगर तुम हमको पता बताएगा तो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा और विलायती शराब भी देगा। क्या साहब, जिस गली में मैं जाता ही नहीं उस गली का पता क्या पूछ रहे हो? तुम काम करेगा या नहीं? करेगा ना साहब, घर की बात है, जो समझ में आए दे देना। चलो अब अपना काम शुरू कर दो। साहब एक बात पूछूं? नहीं, अगर इजाजत हो तो। जल्दी बोलो। साहब वो क्या कहते हैं, इंग्लैंड कब जा रहे हो? अभी टाइम है। क्यों? साहब वो मुझे भी ले चलना। तुम उधर क्या करेगा? अरे वो साहब, मेरा बीड़ी बनाने का कारखाना है, वहीं बना के बेचूंगा। इडियट, उधर कोई बीड़ी नहीं पीता। साहब इसलिए तो बोल रहा हूँ, पहले फ्री में पिलाऊंगा, आदत डल जाएगी तो दबा के लूटूंगा। साहब आपकी कमीशन जरूर रहेगा, कारीगरों की चिंता मत करना, अपने पास बहुत है। तंबाकू, पाता, धागा अपने साहब यहीं से लदवाने के। और साहब मैंने सोच रखा है, वहीं किसी अंग्रेजी से शादी कर लूंगा, एक यहाँ तो दूसरी वहाँ। इंग्लैंड जाऊं या इंडिया, दोनों जगह टाइम पास रहेगा साहब। कितना दिमाग खाता है। जल्दी से बारूद और कारखाने की जानकारी दो। देगा ना साहब, पहले प्रॉमिस तो करो, ले जाओगे ना? ओके ओके, प्रॉमिस, ले जाएगा। चलो। विजय होकर आना। हाँ, हर बार तो यही हुआ है। इस बार भी यही होगा। जब्बार जी, माँ जी, ख्याल रखना है तुम्हें इनका। आप खुद ना करें, जिस तरह मैं अपने अब्बा का ख्याल रखता हूँ उसी तरह रखूंगा। पहले गोल मुझ पे चलेगी, बाद में सांप पर। जानती हूँ बेटा, तू हर युद्ध में इनके साथ रहा है, इनके खातिर कई जख्म अपने शरीर पर लिए हैं, लेकिन अंग्रेजों का ये खेल कब तक चलता रहेगा? बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। 1857 की ये क्रांति पूरे भारत में फैला हुआ है। इनके पैर जल्दी उखड़ने वाले हैं। चले साहब, बाहर हमारा इंतजार हो रहा है। हाँ चलो। ईश्वर आपकी और आपकी क्रांतिकारियों की रक्षा करे। हम विद्रोहियों के नजदीक
बहुत जरूरी है। जान बची तो हम आगे की लड़ाई भी जारी रख सकते हैं। लेकिन गोलियां? जानता हूँ, बहुत काम है, रात भर मुकाबला हो सकता है। कोई नहीं, जान नहीं बचा पाए तो क्या हुआ, लेकिन भारत माँ को जी तैयार है तलवार। जैसे ही ये लोग नजदीक आते हैं, हम तलवार से हमला करेंगे। लगता है मुझसे ही कोई भूल हो गई है, जो रघुनाथ के साथ सारा गोलियों का बक्सा चला गया। कोई नहीं, जान नहीं बचा पाए तो क्या हुआ, भारत माँ को तो बचा पाएंगे। सुतलाल कर ही देंगे। ठीक है। रघुनाथ! 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 क्या हुआ रघुनाथ? साहब गोली सीने में धस रही है। तुम्हें कुछ नहीं होगा जब्बार। मैं अब मरने का आपको ले तल नहीं मारूंगा। कहीं दुश्मन हो तो मार डाला। बस इस बात का है अफसोस। मैं सही से खिदमत नहीं कर पाया। आपकी माँ जी को मेरा सलाम कहना, वादा नहीं निभा पाया। मुझे माफ करना। साहब जिंदगी मिली पर मजेदार मिली। लाइला लाइला लल्ला ला मबदू सबसे कहना मालिक मैं काली पढ़कर मरा हूँ। हम जानते हैं बेटा, तूने जो किया है ना, जहाँ तेरा खून बहा है, ये धरती भी तुझे सलाम करेगी और हम भी तुझे सलाम करते। जय हिंद। फिक्र नहीं, तुम विद्रोही बनते जाओ, हम ऐसे ही मारते जाएंगे।